नमस्कार। तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज में आप सबका स्वागत है। जैसे आप सब जानते हो कि तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज की ओर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने की एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 2023 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का CSAT का जो पेपर हुआ था उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ 7 क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क 10 इज इक्वल टू 8, 9 क्वेश्चन मार्क 11 क्वेश्चन मार्क 30 इज इक्वल टू 5, 11 question mark 17 question mark 21 is equal to 13, then what is the value of 23 question mark 4 question mark 15। तो हमें ये जो तीन इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखी हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को देख करके हम लोगों ने पैटर्न का पता करना है कि इन्होंने कौन से पैटर्न को यूज़ किया है। मीन्स 7, 9 एंड 10 के ऊपर इन्होंने क्या ऑपरेशन लगाया है, वेदर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, स्क्वायर है या क्यूब है या स्क्वायर रूट है। इन्होंने क्या यहाँ जो पैटर्न लगाया है, हमने उस पैटर्न को ढूंढ के उस पैटर्न का पता करके वही पैटर्न लगा के हमने यहाँ आंसर निकालना है। तो देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ हमारे सामने क्या है, 7, 9, 10। सो हम लोग ऐसा करते हैं कि देखते हैं 7, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ 9 प्लस 10, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 26। 26 के जो दोनों डिजिट्स हैं 2 एंड 6, इनको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ दिस बिकम्स 8। सिमिलरली हमारे पास है 9, 11, 30, इनको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो दिस बिकम्स 50। 50 के दो डिजिट हैं 5 एंड 0, द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ 50 बिकम्स 5। सिमिलरली देखते हैं 11, 17 एंड 21, अगर मैं 11, 17 एंड 21 को ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास इसका जो टोटल बनता है दैट इज़ 28 प्लस 29 दैट इज़ 49, 21 दैट इज़ 49, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। एंड अगर मैं यही पैटर्न इसके ऊपर लगाऊं जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है दैट इज़ 23, 4 एंड 15, अगर मैं इन सब को ऐड कर देता हूं तो ये बनता है 23 प्लस 4 27 प्लस 15 इज इक्वल टू 42। 42 के दो डिजिट्स 4 प्लस 2 को ऐड कर देता हूँ तो दिस बिकम्स 6। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर। एंड गिवन ऑप्शंस में से जो ए ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको इस पैटर्न की समझ आ गई होगी। सो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ से पैटर्न को डिफ़ाइन करना है, पैटर्न को ढूंढना है कौन सा पैटर्न लगाया है, एंड उसी पैटर्न को यूज़ करके फिर हमने जो गिवन क्वेश्चन का आंसर पता करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाय x, हाउ मैनी वैल्यूज़ ऑफ x आर पॉसिबल। तो देखो क्वेश्चन सिंपल है। क्या दिया है कि 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाय x, इज डिविजिबल बाय x। सो यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें समझनी पड़ेगी कि 7x अपने आप में दैट इज डिविजिबल बाय x। टू मेक द entire number 7x plus 96 divisible by x,
it is required that 96 should also be divisible by x. So 96 should also be divisible by x. तो अब हम देखते हैं कि 96 के फैक्टर्स होते हैं जो वही 96 के डिवाइज़र होंगे. सो 96 विल बी डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर्स. सो अब हम 96 के फैक्टर्स का पता करते हैं. अगर हम 96 को लिखेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 2 पावर रेज टू 5 इंटू 3. 2 पावर रेज टू 5 32 है, इंटू 3 96 हो गया. सो अब हम देखते हैं जो फैक्टर्स हैं 96 के, दोज फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 3. दीज आर द फैक्टर्स. एंड 2 इंटू 3 6 इज आल्सो ए फैक्टर, बिकॉज एक प्रॉपर्टी है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 both, it will be divisible by 6 also. So it is divisible by that. अब यहाँ क्या है, 2 पावर ऑफ 2 कितनी है हमारे पास, 5 है. so that means this number will be divisible by you can say 2 की पावर 2 that is 4, 2 की पावर 3 that is 8, 2 की पावर 4 that is we can say 16, and 2 की power 5 that is 32. So 96 is divisible by these numbers also, is divisible by these numbers also. So अब हम further देखते हैं कि 4 into 3 that is equal to 12. So it is divisible by 12 also. 8 into 3 that is 24. It is divisible by 24 also. 16 into 3 that is 48. It is divisible by 48 also. 13 into 3 32 into 3 96. It is divisible by 96 also, right? So अगर हम इनको 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 into 2 this is there, right? तो 6 into 4 24, 6 into 8 48, 6 into 16 96, 6 into 3 18 करेंगे तो that number will not be divisible. 96 is not divisible by 18. So that means हमारे पास क्या हो गया कि टोटल जो फैक्टर्स हैं 96 के that is 12 factors. Okay, so that means how many values of x are possible. So x की 12 values हैं, right, जो कि 96 को perfectly divide करेंगी. So that means the possible values of x we can say are 12. So our answer is C, 12. So there are 12 values of x, right, by which the number 7x plus 96 will be perfectly divisible. मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि 7x plus 96 में जो 7x है that is divisible by x, it is very much clear to everybody. And 96 should also be divisible by x to make the number 7x plus 96 divisible by x. So 96 के जो factors हैं 96 will be divisible by all of its factors. So that is why our job is to find the factors of 96. 96 के factors हैं 1, 2 power raised to 5 into 3. So these are the factors of 96. So I hope this is clear to everybody, right? तो अब हम इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं. एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 2 एंड 3 का मल्टीपल 6 हो गया. क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन द नंबर शेल बी डिविजिबल बाय 6 आल्सो, राइट? तो अब हम देखते हैं 2 की पावर 5 है, यहाँ हमने 2 की पावर 1 ही ली है. So 2 power raised to 2 4, 2 power raised to 3 8, 2 power raised to 4 16, 2 power raised to 5 32. So it will be divisible by all these numbers also, 4 8 16 and 32, right? अब हम ये जो फैक्टर्स हैं 4 8 16 32 इनको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि नंबर इज डिविजिबल बाय 4 as well as 3. That means because 3 and 4 are co-prime numbers. So if a number is divisible by 4 and 3 both, then the number will be divisible by the product of 4 and 3 also. That means 12.
So 8 and 3 are also co-prime numbers. If a number is divisible by 8 and 3 both, then the number shall be divisible by their product, which is 24. So 16 and 3 are also co-prime numbers. So if a number is divisible by, you can say this 16 and 3 both, then it will be divisible by the product of 16 and 3, that is 48. So similarly 32 and 3 are co-prime numbers. If a number is divisible by 3 and 32 both, then it will be divisible by their product also. So that means there are these numbers, right? 12 such values of x, right, which will divide 96 perfectly. So our answer is 12. So I hope this question is clear to you. So next है, if P, Q, R and S are distinct single digit positive numbers. P, Q, R and S single digit positive numbers हैं. Then what is the greatest value of P plus Q, R plus S? So देखिए पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जो सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 and 9. These are the single digit positive numbers. तो हमने क्या देखना है? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P प्लस Q एंड R प्लस S. P प्लस Q एंड R प्लस S की ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगी? जब हम इन गिवन 9 नंबर्स में से जब हम ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे. सो दैट मीन्स we are interested in the numbers 6, 7, 8 and 9 because we have to find the greatest value of P plus Q multiply by R plus S. So this is the point, right? अब हमें ये नहीं पता कि P की वैल्यू 6 है, 7 है, 8 है या 9 है. Q की 6, 7, 8, 9 में से कौन सी वैल्यू है. सिमिलरली R की, S की. सो मैं इसको अज्यूम करके चलता हूँ. पहला केस मैं ले लेता हूँ, P को 6 ले लेता हूँ, Q को 7 ले लेता हूँ. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 6 प्लस 7 मीन्स P प्लस Q. R की वैल्यू मैं 8 मान लेता हूँ, दैट इज 8 प्लस S की वैल्यू मैं 9 मान लेता हूँ. सो दैट बिकम्स 13 इंटू 17. 13 इंटू 17. सो दिस विल बिकम 221. सो अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ. चेंज मैं क्या करता हूँ? मैं P की वैल्यू 6 रख लेता हूँ एंड जो हमारे पास Q है उसकी वैल्यू को मैं 8 मान लेता हूँ एंड R की वैल्यू 7 ले लेता हूँ, S की वैल्यू मैं 9 रख लेता हूँ. सो 6 प्लस 8 बिकम्स 14 एंड 7 प्लस 9 becomes 16. So this is this. So this will become you can say इसका जो आंसर रहेगा so that will be 224. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 224. अब मैं क्या करता हूँ? मैं 6 प्लस जो Q की वैल्यू को मैं 9 ले लेता हूँ एंड इधर मैं 7 प्लस 8, इधर मैं जो S की वैल्यू है वो 8 ले लेता हूँ. तो अब देखो दोनों में क्या हो गया? 15 इंटू 15. सो दैट इज इक्वल टू 225. सी P प्लस Q R प्लस S 4 नंबर हैं. चारों नंबर्स में से अगर हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन लें कि जो मैक्सिमम हमें वैल्यू देगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा, तो दैट इज 6, 9, 7, 8. ओके. सो इट मीन्स P की वैल्यू या Q की वैल्यू, इनमें से 2 की वैल्यू जो है मीन्स या तो इसको हम 6 एंड 9 मान लेते हैं एंड फिर ये रहेगा 7 एंड 8, या इसको हम 7 एंड 8 मान लेते हैं तो ये रहेगा हमारे पास 6 एंड 9. तो इस केस में अगर हम प्रोडक्ट लेंगे सो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू विच इज़ 225. हमने देख लिया है अदर केसेस में वैल्यू 225 से कम आ रही है. सो द करेक्ट आंसर of this question that will be the 225, that is the B option. So this is the greatest value. So next question है a number n is formed by writing 9 for
99 टाइम्स। कहते कोई नंबर है n, वो नंबर है जो क्या है 9 जो डिजिट है उसको हमने 99 टाइम्स लिखा है नंबर 9 को। व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ़ n इज़ डिवाइडेड बाय 13। अगर ये जो नंबर बना है 9 को 99 टाइम्स लिख के अगर उसको हम 13 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा। सी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगर आप 9 को 99 टाइम्स लिखोगे फिर आप उसको डिवाइड करोगे 13 के ऊपर, फिर आप रिमाइंडर देखोगे। पहली बात टाइम कंज्यूम बहुत होगा, दूसरी बात चांस ऑफ एरर रहेगा, जितना लंबा प्रोसेस होगा उतना गलती का चांस बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि वी will not be able to find the space there for solving you can say such a long question in the examination. So therefore हमें एक प्रॉपर्टी को समझना है। प्रॉपर्टी क्या है कि if P is a prime number, मैं ये ले लेता हूँ कि P is a prime number greater than 5। ये प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझना है। P एक प्राइम नंबर है, अगर उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो देन ए नंबर फॉर्म्ड बाय राइटिंग एनी डिजिट P -1 टाइम्स, ए नंबर फॉर्म्ड बाय राइटिंग एनी डिजिट P -1 टाइम्स shall be divisible by P, shall be divisible by P, shall be divisible by P, राइट। सो एक बार फिर समझ लो कि अगर P एक प्राइम नंबर है जिसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो हम कोई भी डिजिट लेके, कोई भी नंबर लेके अगर हम उसको 99 टाइम्स उस डिजिट को 99 मीन्स 99 नहीं, मैंने बोला है कि P एक प्राइम नंबर है जिसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो अगर हम अब कोई भी डिजिट लेके उस डिजिट को P -1 टाइम्स लिख देंगे तो दैट नंबर विच विल बी फॉर्म्ड बाय राइटिंग ए डिजिट P -1 टाइम्स शैल बी डिविजिबल बाय P मीन्स दैट प्राइम नंबर। तो हमारे इस केस में क्या है, हमें क्या दिया है 13, वी नो 13 इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 5, ये तो क्लियर हो गया। तो देन एनी डिजिट, यहाँ क्या है 9 डिजिट है, 9 को अगर हम P -1 टाइम्स 13 -1 दैट मीन्स अगर हम इसको 12 टाइम्स लिखेंगे 9 को तो दैट विल बी डिविजिबल, परफेक्टली डिविजिबल बाय this P prime number, that is 13. Okay, so that means 9 repeated 12 times, the number thus formed shall be divisible by 13, perfectly divisible by 13, there will be 0 remainder. Okay, तो हमने कितने बार उसको रिपीट किया है 99 टाइम्स, राइट। अगर वो 12 टाइम्स अगर इस ये रिपीट होता है तो this becomes perfectly divisible by 13, तो that means 12 टाइम्स रिपीट हुआ, perfectly divisible by 13, 12 का नेक्स्ट मल्टीपल 24 टाइम्स रिपीट हुआ, perfectly divisible by 13, नेक्स्ट मल्टीपल 36 टाइम्स रिपीट हुआ 9, perfectly divisible by 13, 48 टाइम्स रिपीट हुआ, perfectly divisible by 13, 60 टाइम्स रिपीट हुआ, perfectly divisible by 13, 72 टाइम्स रिपीट हुआ, perfectly divisible by 13, 84 टाइम्स रिपीट हुआ, perfectly divisible by 13, 96 टाइम्स रिपीट हुआ, perfectly divisible by 13। तो अब 96 टाइम्स जब 9 रिपीट होगा तो दैट विल बी perfectly divisible by 13। तो हमारे पास अब क्या रह गया कि 9 रिपीटेड 3 टाइम्स, क्योंकि 96 टाइम्स तो हो गया परफेक्टली डिविजिबल, 9 रिपीटेड 3 टाइम्स को अगर हम 13 पे डिवाइड करते हैं तो वी गेट 13 sevens, दैट इज 91 एंड 89, 13 6 78 एंड द रिमाइंडर बिकम्स 11, रिमाइंडर बिकम्स 11। सो
The answer to this question is 11. So the correct answer to this question shall be A, that is 11. ऐसे कर सकते हो। अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आती, आपके दिमाग में नहीं है ये वाली प्रॉपर्टी, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 9 लिखो, 9 को 13 पे डिवाइड करने लगो, 0, एक 9 और लिख लो, 7s 91, रिमाइंडर इज़ 8, एक 9 और लिख लो, यहाँ भी लिख लो, तो 13 6 78, रिमाइंडर इज़ 11, एक 9 और लिख लो, यहाँ भी लिख लो, तो दिस इज़ देयर 13 9s 117, 2 रिमाइंडर, एक 9 और लिख लो, यहाँ भी लिख लेते हैं, 13 2s 26, रिमाइंडर इज़ 3, एक 9 और लिख लो, यहाँ भी लिख लेते हैं, 13 3s that is 39, so remainder becomes 0. So that means if 9 is repeated 6 times, the number thus formed shall be perfectly divisible by 13. And if 9 is repeated, क्योंकि 6 के टेबल में 96 आएगा, close to 99. If 9 is repeated 96 times, then the number will be perfectly divisible by 13. So the remaining is 3 9s which are there. So 3 9s again divided by 13. So the remainder will be 11. So this is the way to solve this question. So ऐसे questions हैं जो कि concept based हैं, ऐसे questions हैं जिनके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस किसी फार्मूला के के ऊपर बेस्ड नहीं हैं जो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये जस्ट आपकी रीजनिंग के ऊपर बेस्ड हैं, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर बेस्ड हैं, आपकी इंटरप्रिटेशन की पावर है जो राइट इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड हैं। सो दैट इज़ वाई, सो हाउ लॉजिकल you are able to think, this is the one thing. And the second point is that the conceptual clarity, that is very very much important for the UPSC civil services examinations. इन questions को देख के आपको पता चल ही रहा होगा। So this is the last question of today's discussion session. Each digit of a 9-digit number is 1. So एक हमने 9-digit number बनाया है, हमने उसको 9 times 1 लिखा है। Each digit of a 9-digit number is 1. ये हो गया, each digit of a 9-digit number is 1. It is multiplied by itself, means this number is multiplied by itself. What is the sum of the digits of the resulting number? जो resulting number होगा उसके digits का sum क्या होगा? देखिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर मैं कहता हूँ जस्ट उस डायरेक्शन में आप सोच पाते हो या नहीं सोच पाते, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो देखो ये क्या है, ये 1 रिपीट हुआ है। अगर हम देखते हैं कोई भी नंबर 1 को 2 टाइम्स लिखते हैं, 11 into 11 तो क्या बन जाता है, 1 to 1। सिमिलरली अगर आप देखते हो 111 into 111 दैट बिकम्स 1 2 3 2 1। सो इस तरीके से बन जाता है ये। सो जब ये 9 टाइम्स रिपीट होगा तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है 11 111 111। अगर आप ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करते हो तो इसकी ये प्रॉपर्टी है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1. So this will be the answer, this will be the total answer, right? So एक बार इसको फिर समझ लेते हैं हम। तो 1 9 टाइम्स रिपीट हुआ है, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, राइट? या एक नंबर जो 1 को 9 टाइम्स रिपीट करके हमने लिखा है, उस नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स उसको स्क्वायर करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब ये 1 वाला केस है तो 1 से स्टार्ट करो, जितने बार 1 रिपीट हुआ है यहाँ, राइट, तो उस नंबर तक आगे बढ़ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 has been repeated 9 times. So we need to, you can say,
प्रोग्रेस अप टू 9, राइट। उसके बाद फिर हम उसको यू कैन से डाउनवर्ड चलते हैं 9 के बाद, राइट। 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा लेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। अब ये जो नंबर बन गया, हमने इसका डिजिट्स का सम देखना है। 1 + 2 3 होता है, 3 + 4 7 होता है, 5 + 6 11 होता है, राइट। तो 7 + 8 15 रहता है, 9 + 8 17 रहता है, 7 + 6 13 रहता है, 5 + 4 9 रहता है, एंड 3 + 2 + 1 हमारे पास कितना रहता है, दैट इज़ 6। तो ये हो गया। अब हम फिर देखते हैं 3 + 7 10, 11 + 15 26, 17 + 13 30, एंड 9 + 6 = 15। ये हो गया। अब हम फिर देखते हैं 10 + 26 36 हो गया, 30 + 15 दैट इज़ 45, and 36 + 45 that is 81. So sum of the digits of the numbers thus formed shall be 81. So the correct answer to this question is C, that is 81. So this is how we can solve such type of questions. तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे। सो आपने देखा कि इन क्वेश्चंस में फार्मूला की यूज़ नहीं पड़ी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत थी। कूल माइंड के साथ आपने वहाँ पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर वहाँ पर आप यू कैन से जल्दबाजी करोगे, तो अगर वहाँ आप यू कैन से इम्पेशेंट हो जाओगे, आपका माइंड कूल नहीं रहेगा, तो कूल माइंड में ही जो रीज़न है वो एग्जिस्ट करता है, राइट। The moment your mind doesn't remain cool, right, or it becomes hot, so immediately reason it will, you can say, eject out the reason from it. So therefore आपको अपने माइंड को कूल रखना है, पेशेंस के साथ काम करना है, आराम से धीरे धीरे चलना है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। जस्ट उस डायरेक्शन में कि आप सोच पाते हो या नहीं सोच पाते, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सो ये आज के 5 क्वेश्चंस थे इस सेशन के जो हमने डिस्कस किए। होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या कहीं पर कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं ज़रूर आपकी क्वेरी को रिप्लाई करूँगा, आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। सो देखते रहना तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल। इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वी विल बी एबल टू सर्व यू बेटर आपकी सपोर्ट की वजह से। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। वन मोर इम्पॉर्टेंट announcement, Takshashila School of Civil Services is going to launch fresh batches for the UPSC Civil Services examination. So if you want to join, if you are thinking about the UPSC Civil Services examination, you need any type of the counseling, you need any type of you can say help, support, so you can come to us, you can visit our center, you can contact us on telephone also. So we will address your every question and query. Thank you very much. All the best.